में लिखित में दिखा दो अल्लाह का घर मस्जिद है। अगर अल्लाह का घर मस्जिद है तो इतना अफगानिस्तान है, इराक है, जो कहे मस्जिद पे ही हमला होता है भैया, जबकि पूरा मुस्लिम देश है। जवाब है आपके पास? मुसलमान यहाँ क्या लेके आए थे? एक तलवार, एक घोड़ा, माँ बहनें सब हमारी है, ये हमारा भाई है। इसको सोचना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं हिंदू से पैदा भया हूँ, क्योंकि मुसलमान क्या लेके आए थे? एक घोड़ा, एक तलवार, और सारी माँ बहनों से ये पैदा हुए। ये हमारा ही कुनबा है। ये बेवजह के भटक गए हैं। हम कहते हैं अभी हम आपके सामने ही अल्लाह हू अकबर सब कहेंगे। आप राम का नाम हम लोग जयकारा लगाते हैं, महादेव का आप नाम लिखा दीजिए। देखिए, आप देखिए, यही हिंदू है और मुस्लिम में फर्क है। एक सेकंड भैया बस एक सवाल, क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम मोहम्मद तारिक खान। जैसे जो दावा हिंदू पक्ष कह रहा है, उनका कहना है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ी थी और उन्होंने अभी तक साक्ष्य भी पेश किए हैं, मगर मुस्लिम पक्ष अभी तक ये नहीं बता पाया है कि वहाँ ये मस्जिद जो है वो औरंगजेब की नहीं है। आप क्या कहेंगे, औरंगजेब ने तोड़ी थी कि नहीं तोड़ी थी? देखिए, मेरी अभी इतनी उम्र भी नहीं हुई है, मैंने इतना इतिहास अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। भैया मेरी बात सुनिए, आप इतनी बात कर रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए चाचा जी, आप थोड़ा सुनिए, तो सुनने का भी क्षमता रखिए। आपने कहा औरंगजेब ने तोड़ा, औरंगजेब ने कब ने बनवाया, मगर अभी जब जांच हुई एक छोटी सी क्लिप आई और सारे लोगों ने कहते हैं शिवलिंग है, शिवलिंग कहते हैं, ठीक है हम मानते हैं, मगर जब फैसला आने तो दीजिए। एक चीज को लेकर औरंगजेब को क्या मानते हैं? हम कुछ बस इतिहास में पहले मुगल आक्रांता था कि नहीं? आक्रांता था। अपने बाप को नहीं छोड़ा यार, बाप को जेल में बंद करके मार दिया उसको। वो अपने बाप का सगा नहीं हुआ तो यार उसने अपने बाप को मार दिया। कभी नहीं हुआ। ईमान हो, जिसका मुसल्लम ईमान हो वो मुसलमान हो। वो जमीन इनको बताइए किसने दान दिया, किसने लिखा कि वहाँ नमाज पढ़ो? यदि नापाक जमीन है और ये नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह भी मंजूर नहीं करता। देखिए, ये इनके कुरान में लिखा है, ये इनके कुरान में लिखा है। देखो, नापाक जगह पर नमाज पढ़ना भी नापाक है। ये मुसल्लम ईमान होगा, वो मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। ये जबरदस्ती नमाज पढ़ के अल्लाह को मनाते हैं, जबकि वो मंदिर है। मंदिर नीचे भी है और मंदिर ऊपर भी है। आँख का अंधा भी हाथ लगाएगा तो कहेगा ये मंदिर है। इसलिए इनको विचार करना चाहिए कि हम अपने मन से आज हिंदुस्तान में रहते, हिंदू हमारे भाई हैं। मुसलमान यहाँ क्या लेके आए थे? एक तलवार, एक घोड़ा, माँ बहनें सब हमारी है, ये हमारा भाई है। इसको सोचना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं हिंदू से पैदा भया हूँ, क्योंकि मुसलमान क्या लेके आए थे? एक घोड़ा, एक तलवार, और सारी माँ बहनों से ये पैदा हुए। ये हमारा ही कुनबा है। ये बेवजह के भटक गए हैं। और ये भटके हुए मुसलमानों को जो यहाँ है, मैं चाहूंगा कि ये अपने आप से दे दे कि ले लो। ये हमारा सौहार्द है। ये तो आपकी भावनाएं है चाचा, वैसे कह रहे हैं आपकी भावनाएं हैं। तहजीब बनी रहेगी और जो हमारा ताना बना है वो भी काशी में बना रहेगा कि ये नापाक पर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। ऐसी कह रहे ज्ञानवापी मस्जिद कयामत के दिन तक रहेगी। ऐसा है ना कि वैसी साहब आँख के अंधे कान के बड़े आके देखे काशी में कि वो मंदिर है कि मस्जिद। अगर वो असली मुसलमान है तो अपने ईमान की बात बोलेंगे बस। मोहम्मद कभी गए हो? कभी गए हो ज्ञानवापी के अंदर? मैं गया नहीं हूँ, मेरे पिताजी गए हैं, उस बारी स्टोरी बता रहे थे। मंदिर था। मैं एक अंश बता दूंगा जगह किस जगह पर क्या है ज्ञानवापी में, क्योंकि हम लोग ने भी खेला कूदा वहाँ। सब लोग जाते थे मैदान में और सारी ब्रैकेटिंग के पहले सारे लोग वहाँ का देखते थे। और इस इलाके ही में नहीं, बनारस के जहाँ के भी लोग आते रहे, देखते रहे कि आधा मंदिर तोड़ करके ये मस्जिद पीछे बनाई। और ये हमारे कुनबे के हैं। इनको सोचना चाहिए कि आज हम कहाँ हैं, किस धरती पर खा रहे हैं, हम किसका गाना चाहिए। खाएंगे आप हमारा और गाएंगे कहीं और का। ये इनके मन में। और इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये मुसलमान है तो ये अपने ईमान की बात कहेंगे वो मंदिर है कि मस्जिद? ये अपने ईमान से कहें। आप कह रहे हैं हिंदू को जैसे भाई कह रहे हैं, मैं आप भाई हैं, मैं कुर्बानी क्यों नहीं देना? मतलब वो कह रहे हैं कि वैसे भी कह रहे हैं इस बार हम कुर्बानी नहीं देंगे। अगर उनकी आस्था का विषय, मस्जिद मुसलमान के लिए आस्था का विषय। अवैसी जी से कहना चाहता हूँ, ये भाषा आपने बोला ये गलत बोला। प्रार्थना करने की जगह है उनके लिए, और वो जगह हमारी हिंदू के मंदिर को तोड़ के बनाया गया है। वो मंदिर रहा, मंदिर है, मंदिर रहेगा भी और बनेगा नया मंदिर फिर से।
क्या हुआ? जिद नहीं, गलत जिद है, गलत जिद है। ये इस्लाम के अंदर जैसे मुसलमान है, थोड़ा बहुत इस्लाम मैं भी जानता हूँ कि नमाज के लिए ऐसा नहीं है कि मस्जिद डिसाइड करी गई कि मस्जिद ये होता था कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वहाँ पे इकट्ठा हो मुसलमान, ठीक है। मगर जो चीजें हैं इस्लाम में, मस्जिद अभिन्न अंग नहीं है, कहीं भी कुरान पढ़ी जा सकती है, तो मुसलमान आखिर जिद क्यों कर रहा कौन खाएगा? देखिए कुछ लोग कह रहे हैं जिद कर रहा है। आज जो पूरी इंक्वायरी हुई ये सिर्फ जिदी है। कैसे इंक्वायरी होगी? आप लोग कैसे कह रहे हैं कि जिद कर रहा है? जिद करते तो आज ये इंक्वायरी होती, आज सारी इंक्वायरी हो गई, अब उसका फैसला आने वाला है, हम फैसले के इंतजार में हैं। जुमे की नमाज के दिन क्या हो रहा था? जुमे की नमाज के दिन आप में आपके धर्म के लोग भी बहुत सारे लोग थे, हम लोगों की रहेंगे भैया, वो मंदिर है, वहाँ लोग जाते हैं, मैं वहाँ खड़ा था, लाइन में लोग लगे हुए। मेरी भी मस्जिद है और मैं भी वहाँ रहूंगा। आज मंदिर में इबादत करने की जगह है। 3 बजे तक इबादत, आपकी इबादत करने की जगह है तो हमारी भी इबादत करने की जगह है। जब भीड़ ज्यादा होती है तो समय लगता है आदमी को निकलने के लिए। अच्छा, अगले दिन क्यों नहीं आया जब कोर्ट ने कह दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी? उसके बाद कोई दिखा ही नहीं। भैया जब सारी जगह बैरिकेडिंग कर दी गई थी तो आदमी क्यों आएगा? मेरी सारी जगह ये गलत। देखिए ये बताइए कि अगर आप इसका एविडेंस किस तरह का चाहिए आपको? सबसे पहला ये बताइए, आज तक इतनी जगह आप गए होंगे, कहीं मस्जिद के समय आपने नंदी को बैठते हुए देखा है? अब नहीं, अब आप फोन पे लगे इसमें बतियाने। हमारा कहने का मतलब है जब आपकी इबादत की जगह है, अगर वो पाक जगह आपकी स्थायी है, तो वहाँ पर नंदी का स्ट्रक्चर क्यों मौजूद है? या तो आप कहिए कि ये इस जगह पे ले आके आपको नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर आप देने के लिए आप मजबूर मत, पहले प्रश्न सुनिए। अगर आपको जैसे चाचा जी ने कहा कि पहले से मंदिर है, आप उसको डिनाई कर रहे हैं, तो इतने साक्ष्य जो बने उस साक्ष्य को एक बना के रख दिया गया, आपका कहना है? अगर ये कोई भी अगर एविडेंस आ रहा है तो निश्चित है कहीं प्रमाण होगा तब तो आ रहा है। और मस्जिद मंदिर के बगल में ही क्यों मस्जिद जा रही है, हमको नहीं समझ में आ रही। आपकी अगर मस्जिद होती थोड़ी दूर भी हो सकती थी, लेकिन वहीं भी क्यों जा रही है? हजारों मस्जिदें। तो हमें ये नहीं समझा था। आक्रांता जब आए तो उसका मतलब ही यही है कि उनका एक ही धर्म था कि धर्म को नस्तनाबूद करके दूसरे धर्म का टाइट करो। मतलब यही एक उसका दूसरा व्यक्ति का कोई विषय है ही नहीं। अगर ये नहीं होता तो आज ये स्थिति नहीं होती, आज वहाँ पे विश्वनाथ मंदिर में नहीं होता। तो इसका मतलब है कि पुराण से लेके अनादिकाल तक जो आक्रांताओं ने जो कार्य किया उसका आज परिणाम मिल रहा है। और ये समाज की जागृति, और आपके जैसे अगर आपके भाई भी हैं वो भी इसी चीज के गवाह हैं, लेकिन वो समाज के जो दबे हुए से कुछ बोल नहीं रहा। लेकिन जो सही माने में जानकार है वो नहीं आएगा, वो घर के अंदर है। वो क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ओबीसी गलत, क्योंकि ओबीसी यहाँ पे नहीं है। ओबीसी अगर वर्तमान में होता है, आपको चिंगारी लगा रहे हैं, ओबीसी अगर इतने ही है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकील हैं वो इतना बहस करने से बढ़िया पहले पिटीशन दाखिल किए होते हैं। वो कह रहे हैं कि अंजुमन एहतियात डाले, अरे वो क्यों डाले? आप स्वयं वकील हैं, आप क्या पिटीशन नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं, स्वतंत्र राइट है, आप भी डाल सकते हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? तो आप ये समझिए कि आप लोगों की आस्था के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आपको ये चीज समझनी होगी आज के प्रगतिशील समाज के लिए। अच्छा, ये जो सवाल इन्होंने जो पूछा इन्होंने मोहम्मद, इनका ये भी कहना और ये लाजमी है कि भारत में ऐसा कोई मस्जिद नहीं है जिसके पीछे की दीवार ऐसी लगे कि मंदिर क्यों, वहाँ घंटा बना हुआ है, स्वास्तिक है, ये सारी चीजें क्यों है? अगर वो मस्जिद है, मस्जिद में ऐसा कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर है जहाँ कई सारी घंटा का कोई वजूद नहीं है, घंटा बजाते, घंटी वंटी बजाते। कई सारी मस्जिदों में कहाँ बनी हुई है? पूरी जगह बनी हुई है। ये आप सबूत दे सकते हैं, जितनी मस्जिदें बनी है सब जगह बनी हुई है। कहीं कुछ का सबूत कहेंगे? इसका सबूत कहीं विरोध है नहीं, इसी मस्जिद का विरोध है, कहीं और विरोध है? हजारों मस्जिद है, कहीं विरोध है? इस मस्जिद में विरोध है ना, ये मस्जिद मंदिर तोड़ के बना है, इसलिए बात हो रही है। विरोध नहीं है, वहाँ पे तो जा ही नहीं जा रहा है। हम भी इंतजार कर रहे हैं फैसले का, और आप भी इंतजार कर रही है। हम खुद कोर्ट को मानते हैं और पूरी कौम मानती है कोर्ट को। ऐसा नहीं है कि अवैसी जी हमको भड़का रहे हैं। अवैसी जी को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, सिर्फ न्यूज में देखता हूँ, वो हम आपको मिलने थोड़ी आए हैं। आपसे पूछा, एक मिनट, मैंने आपसे पूछा कि अभी ज्ञान वापी के आप अंदर गए, आपने कहा मैं गया ही नहीं हूँ, आप जानते ही नहीं है। वो चाचा गए हुए तभी जो बुजुर्ग थे उन्होंने बताया कि एक दीवार में बता सकता हूँ, फिर भी आप दावे ठोके जा रहे हो, कह रहे नहीं है तो है। देखिए तो कह रहे हैं हमारे ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक दिए गए हैं, कोर्ट के अंदर ऐतिहासिक प्रमाण दिए गए, मगर मुस्लिम पक्ष ने एक प्रमाण नहीं दिया है कि मस्जिद औरंगजेब ने नहीं बनवाई, इस मंदिर को औरंगजेब ने नहीं तोड़ा। एक बात 2 दिन बाद
प्रमाण भी मिल जाएगा, सबूत भी मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी आप लोगों को। मगर किसी धर्म के बारे में आप लोग गलत भाषा का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये गलत है। किसी को तोड़ा जाए, फोड़ा जाए, इनको ये किया जाए, ये गलत है। ये हम दोनों में दरार फैलाने की ये साजिश है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इस्लाम के अंदर मस्जिद सिर्फ इकट्ठा होने की जगह है। मस्जिद में आस्था, आपकी मस्जिद में आस्था है? क्यों नहीं है? मस्जिद में आस्था है तो आप मूर्ति पूजक हो गए फिर तो? मैं सिर्फ कैसे इस्लामी हो भाई? मूर्ति पूजक, मैं मस्जिद में आस्था होना मतलब मूर्ति पूजक आप हो जाते हैं। मैं इस्लाम को मानता हूँ, मैं ऊपर वाले को मानता हूँ। हम भी थोड़ा बहुत मेरा यकीदा अल्लाह पर है। मैं अल्लाह को मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। जरूरी थोड़ी है कि मैं घर मस्जिद है? जी है, जी है। कहीं लिखित में दिखा सकते हो? एक जवाब दे दो, कहीं लिखित में दिखा सकते हो? कहीं भी लिखित में दिखा दो अल्लाह का घर मस्जिद है। अगर अल्लाह का घर मस्जिद है तो इतना अफगानिस्तान है, इराक है, जो क्या मस्जिद पे ही हमला होता है भैया, जबकि पूरा मुस्लिम देश है। जवाब है आपके पास? एक जवाब और दे दो। शुक्रवार की नमाज क्यों पढ़ते हो? पूछो भैया। जुमे का दिन हम लोगों का एक नमाज पढ़ने का दिन है, पवित्र दिन है। एनी रीजन, हमारे हर पूजा का रीजन होता है। आप बताइए, हम सोमवार को भोलेनाथ के यहाँ जाते हैं, हम सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, हमारे शिव जी का दिन है। आप शुक्रवार को मस्जिद जाते हैं, उसका कोई प्रूफ है? क्यों मस्जिद जाते हैं? बोलते जुमा क्यों पढ़ते हैं, उसका कोई रीजन है? एक हमारे तो बाबा का एक खास दिन है, स्पेशल डे है। आपके अल्लाह का है, आप बोलते कि ये सवाल मैं भी जानता हूँ, शनिचर को संकट मोचन का दर्शन होता है। मैं भी, मेरे कई सारे मित्र हैं, सारे चीजें हैं। आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप प्रश्न खुद गवाह कर रहे हैं। मेरी इबादत है और मेरे इस्लाम में लिखा हुआ इस्लाम आप पढ़ी हैं। बात सुन लो भाई, गलत को गलत कहने को अपनाना सीखो, सहने की क्षमता सीखो। बोलते बहुत हो आप लोग, बट जो सत्य है उसको सिर्फ हिंदू एक्सेप्ट करता है। हमें पता था हमारे राम 14 साल वनवास नहीं काटे हैं, वो कितने साल टेंट में रहे ना, अब वो वापस आए हैं। और हमारे शिव जी अभी भी वनवास काट रहे हैं, क्योंकि उनका सही जो जगह है वो अपने अस्तित्व पे नहीं। वो तो रानी अहिल्याबाई के हम सब धन्यवाद हैं कि उन्होंने उनका पुनर्निर्माण करवाया। और हमें याद है अंकल जी, हमसे बड़े महादेव। और एक मिनट, गलत भाषा है क्या? मेरी बात काशी है, ठीक है, मगर आप गलत भाषा का फिर प्रयोग कर रहे हैं। हर महादेव होना गलत। ये गलत मैं नहीं कह रहा हूँ। ये काशी है, काशी, ये काशी है। काशी का रहने वाला हूँ, मैं भी काशीवासी हूँ। ये बताइए कि अगर एक मिनट मोहम्मद जी, ये आप नहीं, आप जाइए, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बात बताइए, मैडम एक मिनट मोहम्मद जी, आप एक मिनट मैडम, आप ये समझिए कि एक महिला अगर किसी अपने अगर पाक चीज का अगर नाम ले रही है तो वो धर्म के विरुद्ध हो गया। अभी आप अल्लाह ताला कर रहे हैं, इस्लाम का कुरान बोल रहे हैं, हमने तो कोई विरोध नहीं किया। आप स्वतंत्र हो, गलत भाषा का प्रयोग हो गया। नहीं, आप ये देखिए कि आपकी नहीं आप कह रहे हैं क्यों? मोहम्मद जी एक मिनट क्यों अड़े हुए हैं? एक ही चीज को क्यों जिद पकड़े? अरे आप भी नाम का नाम लेंगे तो पवित्र होंगे। एक सेकंड, अजान दिन में 5 टाइम होती है। अजान का हिंदी अनुवाद क्या है पता है आपको? हम नमाज का एक मिनट नहीं एक सेकंड मैम, नमाज आपको जो ये अजान होती है दिन में 5 टाइम, उसमें ये बोला जाता है कि अल्लाह महान है, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। क्या कोई हिंदू ऑब्जेक्शन लगाता है? जैसे आपने हर हर महादेव को ऑब्जेक्शन लगा दिया कि हर हर महादेव कम्युनल आपके लिए हो गया। आप दिन में 5 टाइम बोलते हो कि अल्लाह ही पूजनीय है, उसके सिवा सब उनके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। क्या बोला गया यहाँ कौन सी मैं भाषा का प्रयोग? पुरानी कई सारे लोगों ने बयान दिया और गलत भाषा का प्रयोग ये किया कि तोड़ा जाए, फोड़ा जाए। मैं उसको लेकर मैं बोल रहा हूँ। मेरे भाई मोहम्मद, एक चीज हम कहते हैं, अभी हम आपके सामने ही अल्लाह अकबर सब कहेंगे। आप राम का नाम हम लोग जयकारा लगाते हैं, महादेव का आप नाम निकाल दीजिए। देखिए, आप देखिए, यही हिंदू है और मुस्लिम में फर्क है। एक सेकंड भैया बस एक सवाल ये देखिए, भग भग का कह रहे हैं, इसी को कहते हैं, एक चीज। हाँ जी, सत्य पराजित नहीं हो सकता, जरूर